हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं। तो इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि यूटेट 2 का पेपर, उसमें जो आपका एसएसटी आता है उसमें हम कैसे 45 प्लस मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। आपका जो एसएसटी का पेपर आता है वो आता है आपका 60 मार्क्स का, और उसमें से हमें लाने हैं 45 प्लस मार्क्स। तो क्या करके आप 45 प्लस मार्क्स लेके आ सकते हैं उसको हम पढ़ेंगे। उससे पहले आपको बता दूं, आपका जो यूटेट 2 का पेपर है वो होने वाला है आपके अगले महीने 27 सितंबर को। तो तैयारी आप कर लीजिए। लगभग एक महीने का समय आपके पास बचा हुआ है, एक महीने से थोड़ा कम ही समय आपके पास बचा हुआ है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले जो यूटेट पेपर 2 होता है आपका, वो होता है आपके 6 से 8 के लिए। ठीक है, इसमें आपके टोटल क्वेश्चंस आते हैं 150, और टोटल जो टाइम होता है वो भी आपको कितना मिलता है, 150 मिनट मिलता है। यानी कि एक प्रश्न के लिए आपको कितना टाइम मिल रहा है, 1 मिनट का समय मिल रहा है। ठीक है, अगर हम इसके पेपर 2 में जो आपकी सोशल स्टडी आती है, यानी कि जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं उनकी सोशल स्टडी आएगी, और जो आपके साइंस वाले बच्चे हैं उनकी क्या आएगी, उनकी साइंस वगैरह आती है। ठीक है, तो हम बात करें सोशल स्टडी की, तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे जो सोशल स्टडी का पेपर है वो आता है आपका 60 मार्क्स का। 60 मार्क्स का आता है, और उसमें क्वेश्चंस भी कितने पूछे जाते हैं, आपसे 60 क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। ठीक है, और इस पेपर में किसी भी टाइप की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो सबसे बढ़िया है कि आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, कोई भी क्वेश्चन आपको खाली नहीं छोड़ना है। ठीक है, और जो आप गैस करोगे, जो आप क्वेश्चंस को क्या करोगे, गैस करोगे कि हाँ ये आंसर होगा, ये आंसर होगा, वो भी आपको ऐसे ही रैंडमली नहीं करना है कि कोई भी आप लगा दो ऑप्शन में। वो भी आपका एजुकेटेड गैसिंग होनी चाहिए, यानी कि आपको उस टॉपिक के बारे में जब पता होगा तो उस हिसाब से आप आइडिया लगाओगे। यानी कि आप जो आइडिया लगा रहे हो उसके पीछे थोड़े लॉजिक हो, थोड़ी आपकी जो जानकारी है वो हो, तब आप क्या करोगे, तब आप जो गैस लगाओगे वो आपकी करेक्ट होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। बाकी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बॉ करके लगाओगे तो फिर तो उसका नाम ही मालिक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस क्या करने हैं, आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको समझना है कि आपका टारगेट कितना है। आपका टारगेट मान लो 45 का, या 45 प्लस आपको मार्क्स लेके आने। तो हम 45 मिनिमम है हमारा, कि हम 45 मार्क्स तो लेके आएंगे ही आएंगे 60 में से। ठीक है, तो इसमें आपकी क्या आती है, पॉलिटी पूछी जाती है, हिस्ट्री पूछी जाती है, ज्योग्राफी पूछी जाती है, और आपकी जो सब्जेक्ट पेडागोजी होती है वो पूछी जाती है। एक तो पेडागोजी का सेक्शन आपका बिल्कुल अलग होता है, और एक आपसे सब्जेक्ट पेडागोजी भी पूछी जाती है। ठीक है, जिसमें वो ऐसे पूछ लेगा कि आपको हिस्ट्री है तो आपको कैसे पढ़ाना है, कोई मैप वाली चीज है तो आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। तो इस टाइप की जो क्लास में सिचुएशन होती है उससे रिलेटेड वो आपको क्या करेगा, इस टाइप की कोई प्रश्न वगैरह देगा, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट और मेथड वगैरह इस टाइप से पूछेगा, तो वो आपके पेडागोजी वाले में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी तक जितने भी पेपर हुए उसमें हमने देखा है कि जो पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी है, लगभग लगभग उसके जो क्वेश्चन होते हैं वो बराबर बराबर आते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि हिस्ट्री से ज्यादा, ज्योग्राफी से ज्यादा, पॉलिटी से ज्यादा। तो लगभग लगभग क्या रहता है, बराबर रहता है, कभी कभी कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है, और पेडागोजी में टोटल आपके 12 क्वेश्चन, 10-12 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। अब इनके नंबर्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो, मान लो आपको पॉलिटी में आपको कितने लाने पड़ेंगे 45 के लिए, पॉलिटी में आपको 13 नंबर, हिस्ट्री में 12, ज्योग्राफी में 12, और पेडागोजी में मिनिमम आपको 8 नंबर लेके आने पड़ेंगे। तभी आप क्या कर पाओगे, 45 मार्क्स को आप स्कोर कर पाओगे, और इससे ज्यादा जब आप करोगे तो तब आएंगे आपके 45 प्लस मार्क्स। ठीक है, इतना आया समझ में। अब देखो, अब जो ये 3 सेक्शन है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो ये अब हर बच्चे के अलग अलग होते हैं, क्योंकि कई बच्चों का जो एमए है वो हो सकता है इनमें से किसी सब्जेक्ट्स में हो, तो वो उसका सब्जेक्ट अच्छा होगा। जैसे अगर किसी ने पॉलिटी में एमए किया है, या उसकी ग्रेजुएशन लेवल पे उसने पढ़ा है पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा है, या एक से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़े, तो वो सब्जेक्ट उसका स्ट्रांग होना बनता है। ठीक है, तो वो उस एरिया में क्या कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेके आ सकता है, 16 में से 16 भी लाने की कोशिश कर सकता है, कि 16 में से एटलीस्ट 16 नहीं तो 15, 14 इतने तो आ ही जाए। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है, वीक सब्जेक्ट कौन सा है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, चूंकि एसएसटी का पेपर है, तो तीनों में आपकी जो कमांड है वो लगभग लगभग होनी चाहिए, तभी आप एसएसटी के पेपर में अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, अब देखो, सबसे पहला कदम आपका क्या होना चाहिए। अगर आपने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं करी है, या स्टार्ट कर भी दी है, तो भी अब आपको क्या करना है, क्योंकि पेपर आपका लास्ट लास्ट में है, लगभग एक महीने बाद 27 तारीख को आपका पेपर हो जाएगा, एक मंथ से भी आपका कम समय है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी जो पुराना आपका पीवाईक्यू है वो आप लगा लीजिए 60 का, तो टोटल उसमें बिल्कुल ऐसे टाइम रखिए,
60 मिनट आपको लगना है और 60 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। आप मोबाइल पे टाइमर लगा सकते हैं, अलार्म में अलार्म जो आपकी अलार्म क्लॉक है उसमें अलार्म लगा सकते हैं, तो जैसे आपको अच्छा लगे वो आपको करना है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है कि पेपर बिल्कुल ईमानदारी के साथ सॉल्व करना है और ऐसा मान के चलना है कि आप क्या करने वाले हैं, आप ऐसे ही पेपर दे रहे हो वहां पेपर में, तो वहां आप कैसा करोगे, ठीक है। तो आपने 1 घंटे में अपना पेपर दिया, अब उसके बाद आप क्या करो, आंसर्स की लेके अपने आंसर्स को मैच करो। तो जब आप अपने आंसर्स मैच करोगे तो तब आपको क्या बनाना है, एक तो अपना स्कोर देखना है कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। देखो कम ज्यादा कितना भी आए, भले ही 60 में से आपके 20 ही क्यों ना आए, 25 ही क्यों ना आए, कम ही कुछ कम ही आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो, लेकिन निराश मत होना, ठीक है। जितने भी आपका स्कोर आ रहा है आपने क्या करना है, वो स्कोर ईमानदारी के साथ लिख लेना है, डिसअपॉइंट नहीं होना है। अभी हमारे पास टाइम है, हम मेहनत करेंगे, ठीक है। अब दूसरा क्या करना है, आपको एरर लॉग बनानी है। तो एरर लॉग का मतलब क्या है कि आपको देखना है कि कौन सा क्वेश्चन आपने किस गलती की वजह से गलत करा। आपको कंफ्यूजन हो गई थी, आपने पढ़ा था लेकिन आप कंफ्यूज हो गए, तो वो क्वेश्चंस आप देख लीजिए। उसके बाद कुछ ऐसा कि आपने वो पढ़ा ही नहीं है, मतलब वो टॉपिक ही आपने नहीं पढ़ा है, तो फिर वो आपको टॉपिक पढ़ना है। तो जिस भी कारण से आपने एरर का है, चाहे वो कंफ्यूजन हो चाहे टॉपिक हो या आपने वो क्वेश्चन ही ढंग से नहीं पढ़ा। कई बार क्या होता है कि हम क्वेश्चन को ढंग से ही नहीं पढ़ते, हमें लगता है तो इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एक बार में ऐसे पढ़ा, अरे अरे खुश हो गए कि ये तो यार मतलब बढ़िया आ गया, अच्छा क्वेश्चन है, और लगा दिया उसमें आंसर। तो ऐसे में हम बहुत क्वेश्चन गलत करते हैं, ये गलती मत करना। आराम से अपने को काम करके क्वेश्चंस पढ़ना, तो प्रॉपर क्वेश्चंस पढ़ना। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन कौन सी गलती करी। तो जो आप गलती वहां जाके करोगे, वो गलती आप क्या करो, पहले अपनी ढूंढ लो कि आप में क्या क्या कमियां है। आप कंफ्यूज किस टाइप के क्वेश्चंस पे कंफ्यूज हो रहे हो, कौन से टॉपिक आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं, या कौन से टॉपिक आपके वीक है कि उस टॉपिक से जो क्वेश्चन आया वो आपको याद ही नहीं है, आपको नहीं समझ में आ रहा। कहाँ आप केयरलेसनेस दिखा रहे हो कि आपको आता है लेकिन आपकी कौन सी गलती की वजह से वो क्वेश्चन आपका गलत हो गया। तो इन सारी चीजों को लेकर आप अपना एरर लॉग बना लो, फिर उस पर एक एक करके काम करो, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा। आपको सबसे पहले अपना डायग्नोस करना है कि आपकी कहाँ कहाँ आपके वीक पॉइंट्स है, कौन कौन का सब्जेक्ट आपका वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कहाँ आपने गलती करी, किस टाइप के क्वेश्चन आप इजीली कर रहे हो। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपना एक डेली रूटीन बनाना है। इसमें आपको क्या करना है, पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट जो है वो आपको डेली लगाना है। अब करने कैसे हैं, डेली आप सिर्फ 20 पीवाईक्यू करिए, ज्यादा बिल्कुल मत करिए, ज्यादा करोगे तो ज्यादा के चक्कर में कम भी नहीं होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि मिनिमम आपको डेली 20 पीवाईक्यू करना है, और वो मिक्स करना है, उसमें सारी चीजें हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी सब कुछ मिक्स हो, उस टाइप के क्वेश्चन आप करना। और डेली आपको कितना लगेगा, 20 क्वेश्चन करने में 15 to 20 मिनट्स लगेंगे, ठीक है। तो ये आपका छोटा सा प्लान हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है कि एवरीडे आपको आधे से 1 घंटा, वैसे तो मैं कहूंगी 1 से 2 घंटा आप पढ़िए, बट ये मिनिमम है, ठीक है। कि 1 घंटा आपको क्या करना है, पढ़ना है, और आपको क्या लगाना है, 1 घंटा आपको पीवाईक्यू, 20 आपको पीवाईक्यू लगाने हैं, 5 मिनट आपको जो मैप है, क्योंकि ज्योग्राफी हमें अच्छी समझ में आती है जब हम उसे मैप में करते हैं। आप वैसे याद करते रहो कौन सी नदी कहाँ बहती है, कौन सा पर्वत कहाँ है, कौन सा क्या है, तो वो याद करने में टफ होता है। बट आप मैप में देख लो, चाहे आप एटलस का मैप लेके उसमें देख लो, चाहे खुद से मैप बना के देख लो, चाहे ऑनलाइन भी देख लो, कोई भी आप प्रोसेस बना सकते हो। या आप जो खाली मैप्स आते हैं उनको ले लो, उसमें निशान लगा लो कि हाँ ये जगह इस चीज पे, ये नदी यहाँ बहती है, ये पठार आपका यहाँ है, ये चीजें यहाँ है, ऐसी ऐसी करके आप 5 मिनट मैप कर लो, ठीक है। चाहे फ्लैश कार्ड यूज कर लो। और हिस्ट्री में हमें सबसे ज्यादा दिक्कत होती है डेट्स को याद रखने में, कब कौन सी लड़ाई हुई, कब कौन सा आपका क्या बोलते हैं, कब कौन सा आपका एक्ट आया, कब क्या हुआ, कब संविधान बना, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि डेट याद करना कुछ लोगों के लिए बहुत दिक्कत भरा होता है। तो उसके लिए आप क्या करो, डेली आप 3 डेट्स याद रखो। जो डेट्स आपको नहीं याद होती उनको आप एक पेपर पे लिख लो कि ये आपकी डेट्स है, ये आप इंपॉर्टेंट है, आपको नहीं याद होती है, आप इसमें बार बार कंफ्यूज हो रहे हो, तो डेली आप सिर्फ 3 डेट याद करो। तो ये आप क्या करो, 1 घंटे का जो पढ़ाई कर रहे हो उसके अलावा 1 घंटे का आप ये टाइम टेबल करो। 20 मिनट आपको पीवाईक्यू करना है, 5 मिनट आपको मैप वगैरह देखना है, तीन डेट्स आपको क्या करनी है, रिकॉल करनी है, 3 डेट्स आपको याद करनी है। और एक चीज ध्यान रखना कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करना है। लेकिन आपको क्या करना है, जब आप पेपर देखोगे तो जो सबसे इजी इजी से क्वेश्चन है वो आपने सबसे पहले सिक्योर कर लेना है, यानी कि जो आप क्वेश्चन इजी है उसमें तो गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि अधिकतर जो हम कहते हैं ना, मेरा 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, 3 4 नंबर से रह गया, तो वो इस वजह से नहीं रहता कि हमने पढ़ाई नहीं करी, वो इस वजह से रहता है कि हम जो इजी क्वेश्चन है जिसमें आपके मार्क्स आराम से आ सकते थे, आप उनको गलत कराते हो, ठीक है, या हम उनको क्या करते हैं, गलत कराते हैं। तो इसीलिए हमारा 1 या 2 नंबर से रुक जाता है। तो आपको क्या करना है कि जो इजी क्वेश्चन है तो वो तो आप बिल्कुल इतने बढ़िया तरीके से उसकी प्रिपरेशन कर लो कि इजी क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होने हैं।
तो और ज्यादा से ज्यादा पेपर को आपने क्या करना है, मैक्सिमम आपको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आना। दूसरी चीज, कंसिस्टेंसी ज्यादा मैटर करती है आपके लॉन्ग सेशन से। इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आप एक दिन बैठ गए, एक दिन बैठ कर आपने 3-4 घंटे पढ़ा कि आज तो मैं मतलब बिल्कुल सब पढ़ डालूंगा, और फिर अगले दिन फिर हफ्ते तक आपने किताब ही नहीं खोली है। तो आपको क्या करना है, डेली अपना टाइम बनाओ, भले ही 1 घंटा दो, 2 घंटा दो, लेकिन आप उसको क्या करो, कंसिस्टेंट होके चीजों को पढ़ो, क्योंकि जितना आप चीजों के टच में रहोगे तभी आपको पेपर में कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, कंसिस्टेंसी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी आप अपने टाइम टेबल, अपने अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग चीजों को मैनेज कर सकते हो। कि जैसे वीकेंड्स में कई लोग जॉब वगैरह करते हैं तो उनके पास क्या होता है, वीकेंड्स में ज्यादा टाइम होता है, तो वीकेंड्स में आप ज्यादा काम कर लो, लेकिन डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ो, जितना भी टाइम निकलता है, मिनिमम 1 घंटा 2 घंटा, क्योंकि अगर एग्जाम क्लियर करना है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि कंसिस्टेंट रहना अपनी तैयारी को लेके। दूसरा क्या है, एरर लॉग मेथड आपको यूज करना है। आपकी जो भी, जब आप पीवाईक्यू लगा रहे हो, आपके जो भी मिस्टेक हो रही है, आपको जो भी चीजें याद नहीं हो रही, चाहे आप फैक्ट भूल जा रहे हो, आप कंफ्यूज हो जा रहे हो, या अपनी किसी केयरलेसनेस के कारण आप क्वेश्चंस को क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो, तो वो आपने क्या करना है, वो नहीं करना है। अपनी जो एरर्स है उनको आपने डेली सुधारना है। जब आप पीवाईक्यू लगाओगे डेली, तो आपको पता चलेगा आप किस किस टाइप के क्वेश्चंस गलत कर रहे हो, तो फिर आप क्या करोगे, उस पर वर्क करोगे। ठीक, हाँ, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको क्या करना है, जो डेली आपकी छोटी छोटी विंस है वही आपको क्या करेगी, यानी कि डेली जो आप छोटा छोटा टाइम दोगे वही आपको बड़ा स्कोर दिलाने में मदद करेगी। तो 30-60 मिनट की आपको डिसिप्लिन स्टडी करनी है, मॉक पेपर लगाने हैं, और आपकी जो वीकली जो प्रोग्रेस है उसको आपने क्या करना है, बार बार देखना है, रिपीट करनी है चीजें, यानी कि रिवाइज करनी है। और जो भी आप छोटी छोटी चीजें आपको याद होती है तो उसमें आप उसको सेलिब्रेट भी कर सकते हो। आप किसी भी तरीके से खुद को एक टॉफी दे दो, खुद के लिए कुछ भी, आपको अगर कोई शॉर्ट्स देखना है थोड़ा सा वो देख लो, मतलब जैसे भी आप खुद को रिवॉर्ड करना चाहते हो वो रिवॉर्ड आप खुद को दे सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये जब आप सारी चीजें करोगे तो तब आपके क्या आ सकते हैं, 45+ मार्क्स जो है वो आपके आ सकते हैं। अब देखो कुछ जो टॉपिक्स हैं, जो टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पॉलिटी में जैसे आपका प्रिम्बल हो गया, फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल हो गए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हो गए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं ज्यादा। अमेंडमेंट्स आपके जो इंपॉर्टेंट है वो आपको देखने हैं, जो गवर्नमेंट होती है आपकी, गवर्नमेंट से रिलेटेड भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। उसके बाद हिस्ट्री में आपकी जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो ज्यादा पूछी जाती है, तो उसके साथ मॉडर्न हिस्ट्री पे आपको ज्यादा फोकस रखना है। अगर आपको हिस्ट्री थोड़ी टफ लगती है तो एटलीस्ट मॉडर्न हिस्ट्री तो आप अच्छे से कर लो, क्योंकि क्वेश्चंस वहां से थोड़ा सा ज्यादा आते हैं। इसके साथ ही जो आपके धर्म वगैरह, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, उससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन आते हैं। उसमें जो आपकी संगीतियां हुई थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको आप जरूर ध्यान से कर ले। ज्योग्राफी में आपसे रिवर्स, माउंटेन पासेस, क्लाइमेट टाइप, सॉइल, एग्रीकल्चर, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चन, इन जो टॉपिक्स हैं इनको आपको बिल्कुल पढ़ना है, इनको आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, अब देखो हिस्ट्री में आपको बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। सबसे ज्यादा बच्चों की यही डिमांड रहती है कि मैम जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है उनके लिए तो ठीक है, जैसे कि अगर आपने ग्रेजुएशन लेवल पे हिस्ट्री पढ़ी है, आपने पीजी करा है हिस्ट्री से, तो फिर तो आपके लिए इजी हो जाता है, आपको चीजें याद हो जाती है क्योंकि इतने साल से आपने मेहनत करी है। लेकिन जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन लेवल पे हिस्ट्री पढ़ी ही नहीं है, बहुत पहले स्कूल में पढ़ी थी और अब उन्हें पेपर के लिए पढ़नी है, तो उनके लिए डेट्स याद करना बहुत ज्यादा दिक्कत भरा हो जाता है। तो इसमें क्या करना है कि इसमें आपको 8 मेथड से आप अलग अलग तरीके से डेट्स, टाइमलाइन याद कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टाइमलाइन बना लो, जैसे किसके बाद क्या हुआ, जैसे कि कब आपका प्राचीन इतिहास है तो उसमें कौन कौन सी घटनाएं कैसे हुई, जैसे कि पहले आपका सिंधु घाटी सभ्यता आया, फिर वैदिक काल आया, फिर ये आया, तो ऐसे ऐसे करके आप क्या करो, टाइमलाइन बना लो। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, फिर आपके मौर्याज आ गए, जो पहला साम्राज्य बना वो मौर्यों का हो गया, फिर आपके शुंग आया। इस प्रकार से आप क्या करो, जो मोटे मोटे गुप्त आए, ऐसे करके याद कर लो, तो टाइमलाइन बना लो। और उसके बाद क्या कर सकते हो, एंकर या मिनोमिक, जो निमोनिक्स होते हैं उनको जोड़ सकते हो। तो देखो एंकर का मतलब क्या है कि आपको जो घटना है या कोई जो डेट है, तो उस डेट में हो सकता है पर्टिकुलर आपका बर्थडे हो, आपके घर वालों का किसी का हो, या उस डेट से रिलेटेड कुछ कहानी बना लो उसके इर्द गिर्द, या उससे कोई निमोनिक बना लो, जैसे हम बाबर की जो युद्ध है उसको याद करने के लिए बनाते हैं, पी के सो गया। ठीक है, तो इसमें पी क्या हो गया, पानीपत हो गया, के खानवा हो गया, स आपका चंदेरी हो गया, ग आपका घग्गर हो गया, गया उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। और लाइन से आएंगे 1526, 1527, 1528, 1529, और लास्ट में 1530 में बाबर की डेथ होगी। तो इस प्रकार के निमोनिक आप बना सकते हो। या एंकर मेथड, किसी भी चीज में आप क्या कर सकते हो, कोई एंकर मेथड यूज कर सकते हो, यानी कि उसे जोड़ दो।
जो भी नॉलेज आपके पास पहले से आपके जीवन की जो भी महत्वपूर्ण घटना है जो आपको याद है उससे उसे जोड़ लो। और ये आप पर्सनली आप खुद ही आपको बनानी पड़ेगी, इस पे आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा है आप ग्रुप करके याद कर सकते हो कि एक बार आपने जो वॉर है वो इंपॉर्टेंट वॉर याद कर ली, जो इंपॉर्टेंट एक्ट है आपने वो याद कर ली कि कौन सा एक्ट किस दिन हुआ, तो उनको एक साथ याद कर लो। इस टाइप से आप क्या करो, अलग अलग चीजों का ग्रुप बना के उन्हें याद कर लो, एक पेपर पे लिख लो, चिपका लो जहां पे है। चौथा मेथड है आप फ्लैश कार्ड का यूज कर सकते हो कि अलग अलग फ्लैश कार्ड बना लिए, फिर डेली उनको रिवाइज करा, शफल कर लिए, फिर रिवाइज कर लिया कि ये वाली घटना कब हुई थी, ये कब हुआ था, इस डेट को क्या हुआ था, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। रोज आप 5 मिनट क्या करो, रिपीट कर लो डेली। आप सुबह उठते उठते और शाम को सोते समय आप क्या करो, सिर्फ उसे एक बार पढ़ लो जो डेट्स आपको याद नहीं हो रही है। कहानी बनाकर जोड़ लो, छोटे छोटे क्विज कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, खुद से पीवाईक्यू लगा लो। और जो जो चीजें आपको याद हो रही है आप एरर लॉग करोगे तो उससे आपको क्या होगा, जो भी डेट्स आपको याद नहीं हो रहे उनको आप याद कर लो। बाकी इन सबके बाद भी अगर आप दिक्कत आ रही है, बहुत ही दिक्कत आ रही है, याद ही नहीं हो रहा है, तो मत करो, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, डायरेक्ट डेट वो पूछता है 4 से 5 क्वेश्चन में। ठीक है, लेकिन 4 to 5 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। जब आपको लगेगा कि यार 1 नंबर से रह गया मेरा, 2 नंबर से रह गया, तो उसमें लगेगा कि ये याद हो जाए, तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डेट्स है उनको याद करो, उसके बाद लीस्ट, उसके बाद उससे जो कम इंपॉर्टेंट, फिर लीस्ट इंपॉर्टेंट। तो ऐसे करके याद करो, बहुत ज्यादा टाइम इस पे लगाने की जरूरत नहीं है। डेली डेली पढ़ते रहो, याद हो जाएंगी। इजीली याद हो रही है तो ठीक है, नहीं तो उसको छोड़ भी सकते हो। बाकी जो एरिया है उस पर ज्यादा फोकस करो, ठीक है, क्योंकि हमने देखा है कि 4 to 5 6 ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो डायरेक्ट डेट से पूछते हैं कि ये कब हुआ था। ठीक है, लेकिन याद रखना, क्रम जरूर याद रखना, क्योंकि क्रम से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखो, अब लास्ट में हम बात करेंगे कि एग्जाम डे के दिन क्या करना है आपको। एग्जाम से 1-2 दिन पहले आपको क्या क्या चीजें करनी है, और एग्जाम वाले दिन पेपर को हल करते समय आपको क्या ध्यान रखना है। तो देखो, सबसे पहले जो 15 मिनट होंगे, जैसे आपको पेपर मिलेगा, पूरा का पूरा पेपर स्कैन करो। यानी कि ऐसा नहीं कि आपने पूरा पेपर देखा ही नहीं है और लगे हो पहले क्वेश्चन से लगाने में कि अच्छा पहले का ये, ओहो दूसरा तो मुझे आ ही नहीं रहा। ऐसा मत करना। पहले पूरा पेपर आप क्या करो, स्कैन कर लो कि हाँ हाँ कौन कौन से क्वेश्चन आपको आते हैं, कौन कौन सा है। चाहे तो आप उस पेपर में मार्क कर लो कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर ये है। और सबसे पहले 15 मिनट पूरा पेपर स्कैन करो, लास्ट तक पेपर देखो। उसके बाद हम एसएसटी की बात कर रहे हैं, तो एसएसटी वाले पार्ट में आते हैं। वैसे आपके पूरे पेपर के लिए कर सकते हो कि जो भी उसमें आपको, जो आपने क्वेश्चन पढ़ा आपको आंसर पता है, वो आंसर आप कर लो। आंसर कर लो, उसको आप अपने ओएमआर शीट पे गोले भी लगा लो। तो इजी क्वेश्चंस को आपको सबसे पहले करना है। ठीक है, और एसएसटी में आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं, मैं बार बार कह रही हूँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो याद रखना। और पहले जो 40 होंगे प्रश्न, वो आपके क्या होने चाहिए, वो बिल्कुल ठीक होने चाहिए। यानी 40 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो आपको बिल्कुल पता हो कि हाँ ये भाई इसके आंसर यही है, पूरी एक्यूरेसी होनी चाहिए उसमें। 95% तो फिर भी होनी चाहिए। 40 में से 35 क्वेश्चन, 36, 37, 38 क्वेश्चन जो है वो आपके बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए, तभी आप 45+ मार्क्स ले पाओगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले इजी इजी कर लो, और जो भी आपको टफ लग रहा है, नहीं याद आ रहा है, उसको छोड़ दो, उसको फिर देखो। ठीक है, एलिमिनेशन टेक्निक आपको पेपर में अपनानी कि कम से कम 4 ऑप्शंस होते हैं आपके पास, कम से कम आप 2 ऑप्शंस को तो उनमें से क्या कर सको, हटा सको किसी भी तरीके से। ठीक है, जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा अरे यार ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, तो कम से कम कोशिश करो कि 2 जो ऑप्शन है उनको आप एलिमिनेट कर सको। और एजुकेटेड गैस आपको कभी नहीं छोड़ना है। आपने जो पढ़ा है, आपको लग रहा है कि हाँ ये हो सकता है, तो उसको जरूर लगा के आना, छोड़ के मत आना। ठीक है, और पेपर से पहले आपको पता है कि एरर लॉग में आपकी किस किस में आप बार बार गलती कर रहे हो, तो जब आपका पेपर होने वाला, जैसे कल पेपर है तो आज उसको, जो भी आपकी जहां जहां गलतियां हुई थी, जो जो क्वेश्चन आपने गलत करे थे, उनको लास्ट टाइम रिवाइज करना मत भूलना। उनको सबसे क्या करना, फटाफट उनको रिवाइज कर लेना। आशा करती हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।